व्यूज़ आ रहे हैं करोड़ों की तादाद में, क्यों आ रहे हैं? आप ये देखें कि ये है वो फेरी टेल जो हम सब बचपन से मिल्स एंड बून्स, बाबरा कार्टलैंड पढ़ते आए हैं ना, बल्कि कि उससे भी आगे चले जाएं तो लोकलाइज कर लें तो पाकीज़ा डाइजेस्ट और ऐसे वाले डाइजेस्ट, हाँ, खवातीन एक शहजादा आएगा और एक लड़का आता है और वो कहता है कि आपको निकाल लेता है। क्योंकि हमारा हीरो जो है वो एक्चुअली हीरो है क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है और वो टोटली स्मिटन है बाय दिस वुमन और उसको वो मानता है ये बात। तो ये वो जगह हैं जो कि इसका हुक है, जो कि इसको एक फेरी टेल बनाती हैं, जो हुक थी हम सफ़र का, जो हुक थी इश्क मुर्शिद का एंड सो मेनी अदर, तेरे बिन का। हम ऐसे कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं अब टीवी में जो बुरी बातें ना करें। कम से कम हमारा कोई एक हीरो तो हो जो बेवकूफ़ ना हो, जो बुरा ना हो, जो बुरी बात ना करे। क्योंकि हीरो ठीक है, हीरो अभी तक सही है। हाँ। मतलब कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कह रहा है कि आप जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और हम क्या देखना चाहते हैं? शी इज़ डन। ओके, अच्छा, सो आई देयर इज नथिंग टू से। मैं ऐसी बात उनको कहूँगी ना, उनको मज़ा आएगा। I'm actually enjoying watching this play. टीम जानसार, मैं कहती हूँ आप लोग खूब मिठाइयाँ खाएं। ये गिल्टी प्लेजर है, way better than नूरजहां. Yes. And the views are हाँ, and even better than रद. सही बात। जैसे कि व्यूज बता रहे हैं क्यों, and we are all thinking क्यों व्यूज आ रहे हैं करोड़ों की तादाद में, क्यों आ रहे हैं? आप ये देखें कि ये है वो फेरी टेल जो हम सब बचपन से मिल्स एंड बून्स, बाबरा कार्टलैंड पढ़ते आए हैं ना, बल्कि कि उससे भी आगे चले जाएं तो लोकलाइज कर लें तो पाकीज़ा डाइजेस्ट और ऐसे वाले डाइजेस्ट, हाँ, खवातीन एक शहजादा आएगा और एक लड़का आता है और वो कहता है कि आपको निकाल लेता है। सो मुसीबत आती है, मुसीबत आई जुनैरा की शक्ल में, कशमाला की शक्ल में, और वो मोमेंट आया। उससे पहले जो भी हो रहा है वो ठीक है, हो रहा था, लेकिन जहाँ के लिए वो हो रहा था वो मोमेंट आया कि वो लड़का आ गया और उसने सुन लिया और ये कह रही है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो और मैंने क्या किया है, और फिर ये चुप कर गई है और फिर ये पैनिक है और उसने हाथ से फ़ोन पकड़ा है और उसने सुनना शुरू किया। अब कोई भी व्यूअर यही चाहेगा कि वो कुछ अच्छा कहे, क्योंकि व्यूअर को पता है कि ये लड़की बुरी नहीं है। उसने कहा, उसने सुनी वो बात जो वो कह रही थी कि तुम्हें उसके पास जाना है वरना मैं वो सीडी करा, उसको बात भी समझ आ गई क्योंकि हमारा हीरो जो है वो एक्चुअली हीरो है क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है और वो टोटली स्मिटन है बाय दिस वुमन और उसको वो मानता है ये बात कि ये मुसीबतें ना वो 3-3 एपिसोड तक लेकर नहीं जाते, हर मुसीबत उसी एपिसोड में सॉर्ट हो जाती है। और मैंने पिछली दफा कहा था कि अब ये दोनों में गलतफहमी कराएंगे फिर सॉर्ट करेंगे, कराई लेकिन फौरन नहीं कराई ही नहीं। हाँ। वो आया और वो सेवियर की तरह आया और उसने कहा मैं अभी आता हूँ, और वो गया है, फिर आया वो मोमेंट, वाओ मोमेंट, जब वो जुनैरा के उस पे गया है और उसने उसके बंदे को पकड़ा है, उन सबको पकड़ा है और उसको सुनाई है और क्या प्यारी सुनाई है। सो ये वो जगह हैं जो कि इसका हुक है, जो कि इसको एक फेरी टेल बनाती हैं, जो हुक थी हम सफ़र का, जो हुक थी इश्क मुर्शिद का एंड सो मेनी अदर, तेरे बिन का। ये हीरो, ये हुक है, ये वो हीरो है जो हम सब देखना चाहते हैं बगैर किसी बिला वजह के कंफ्यूजन में पड़े। और उसने सीडी भी ला के दे दी जैसे नादिया नबी का, और उसने देखी भी नहीं, हमारा ख्याल था वो देखेगा, उसने देखी, उसने क्योंकि वो फ्लैशबैक में चल भी गई वो जगह कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आप कहाँ थी और आपके साथ क्या हुआ। और सो आई थिंक द पॉपुलैरिटी इज़ नॉट बेसलेस, it's not without any reason. राइटर का नफ्स पे हाथ है, जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दे रहा है। I'm not going to say it's a mindless viewing. It's an easy viewing. हम ऐसे कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं अब टीवी में जो बुरी बातें ना करें। कम से कम हमारा कोई एक हीरो तो हो जो बेवकूफ़ ना हो, जो बुरा ना हो, जो बुरी बात ना करे। इमोजी दिखा दे। So my emoji would be one thumbs up, not bad. रुबीना जी छोड़े इनको आप रिव्यू पे। I'm just saying वो जगह जहाँ वो लड़का कह रहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए,
उस जगह आप ये ड्रामा बना ही रहे हो अपनी उस ऑडियंस के लिए जिसकी सेंसिबिलिटी, क्योंकि तभी तो मैसेज के लिए बना रहे हो। इतनी पॉपुलैरिटी तभी आती है जब मैसेज को हिट करती है कोई चीज़, और आपने टारगेट ही मैसेज को किया है, विच इज़ फाइन, फेयरली गुड। हम चाहते हैं कि हर किस्म के ड्रामे बने, हमारे लिए भी बने और मैसेज के लिए भी बने, और कई दफ़ा हम और मैसेज इकट्ठे भी एक ड्रामे पे हुक हो जाते हैं, विच इज़ फाइन। तो फिर उन बेचारी मैसेज को इस मैसेज के साथ मत छोड़ो कि एक लड़के ने कह दिया कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था, और कोई उसको नहीं कह रहा कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए था तो तुमने कुछ कर लेना था इस बारे में। मैं इस वाले ट्रैक के सारे सीन फास्ट फॉरवर्ड में देखती हूँ, बिकॉज समझ आ जाते हैं, समझना ज़रूरी है। रोक रोक के बीच में एक्सप्रेशन देखती हूँ तो किसी का एक्सप्रेशन नहीं बदला होता, सब लोग एक ही एक्सप्रेशन में काम कर रहे हैं इस पूरे ट्रैक में। हाँ, एक ही एक्सप्रेशन थ्रू आउट दे रहे हैं, कोई तो वेरिएशन भी नहीं। अच्छा, मुझे एक समझ ये नहीं आती कि अगर बाप जो है तुम्हें आग कर सकता है, तुम अभी तक बाप की कमाई पे डिपेंडेंट थे वहाँ पे उसके बाद बाप उसे घर से निकालने की धमकी दे रहा है, उसका एक्सप्रेशन सेम ही है जैसे जो उसकी अपने बीवी के सामने, वही उसके अपने बाप के सामने भी है, कोई चेंज नहीं। और फिर नादिया अम्मी भी सेम एक्सप्रेशन है थ्रू आउट। एनीवेज, खैर ये फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक है। जो दूसरा ट्रैक है जिसमें कि कहानी चल रही है, जो कि लोगों के लिए हुक है, जिसके लिए कि ये ड्रामा देखा जा रहा है। अब जाहिर उन्होंने एक ट्रैक तो और डालना भी था ना, सो वो डल गया। वहाँ पे वो लड़की जो कॉल करती है रूबी, वो बता देती है। तो इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो यही था कि रूबी ने पहले कह दिया कि जुनैरा तुम्हें वापस यहाँ लाना चाहती है और somebody is paying her for that। हुक और रूबी कह भी रही है उसको कि बताओ जाके, बेवकूफी मत करो। और वो कह रही है रूबी को तुम परेशान मत, तो रूबी ज्यादा परेशान है, वो कम है। वो छोड़ दो, वो ये वाले हम इग्नोर कर रहे हैं, खुश भी हो ज्यादा है। हाँ, ये हम नादिया के नौशेरवान इग्नोर कर रहे लगी भी इतनी खुश है, कोई हेलो हाई कर लेता, हेलो हाउ यू, कुछ भी नहीं। फिर वही जगह आती है जहाँ वो फ़ोन आ गया है जुनैरा का और वो सुन रही है, और आपका हीरो आता है। ये कहानी इस हीरो के लिए बनी है और सही बनी है, क्योंकि हीरो ठीक है, हीरो अभी तक सही है। मतलब कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कह रहा है कि आप जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और हम क्या देखना चाहते हैं। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? नंबर्स एक ट्रैक के माइनस करके और दूसरे ट्रैक के हुक्स और उसका सस्पेंस और उसके वाओ मोमेंट्स को दे दें तो इट्स अ गुड जॉब। 6 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,900 हुए हैं, और रेहाना आफ्ताब के हिस्से में ड्रामा सीरियल जान निसार से आए हैं 1,199, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन की मोहसिन मिर्जा पे। हारून लैपटॉप पे बैठे हैं, अब वो ये पता कराएंगे कि उनकी दूसरी बीवी कौन है। मतलब वो पहला दिन ऑफिस में है और आप कितने से, मतलब ऐसा ही बंदा है, वो बंदा ही उसने काम ही नहीं करना, उसने बाकी सब कुछ करना, उसने ऑफिस में भी आके गंदी फैलाना है और वही शादी किया। कहते फिर तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे सीईओ की बीवी कौन है। अच्छा, उसको पता जिस दिन चलेगा, ये भी हुक है, ये भी कमाल है। इसको तो लग पता जाएगा कि एक तो वो है जिसके लिए वो बीवी को निकाल रहा है और जिसके साथ वो तबाही कर चुका है, दूसरे वो बॉस की बीवी है। रुबीना जी, हाउ कैन यू आई थिंक डायरेक्शन, अगर ये सब जो कह चुके हैं वो सही ही बातें थी। आई थिंक राइटिंग मेरे लिए इज़ वर्किंग वेल फॉर मी, दानिश इज़ वर्किंग वेल फॉर मी, डायरेक्शन वुड बी a 5। ओके, जो आप ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में, और मोहसिन मिर्जा के हिस्से में ड्रामा सीरियल जान निसार से आए हैं 1,224, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की। महीना जी 5। ओके, जवाब रुबीना जी। आई वुड से दोस्त बता रही है कि तुम्हें वो वापस यहाँ बुलाने वाली है और उसके पास भेज रही है क्योंकि कोई उसको पैसे दे रहा है। कोई परेशानी नहीं आई कि अब कौन है जिसको पैसे दे रहा है, नो एक्सप्रेशन। और उल्टा दोस्त को कह रही है, लाइन की भी गलती थी बट बोलने वाले की भी गलती थी, वो उसको कह रही है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तो तुम हो ना फिर तुम तो हो, मगर तुम भी नहीं परेशान हो रही। बस एक जगह पे फिर उसने आखिर में आंसू लाए जहाँ पे वो सीडी उसको दे देता है, उसको याद कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ। सो दैट्स वे शी शोड सम इमोशन।
So for that little bit of emotion, I'll give a 5. 5 ओके। जो आप ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,800 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जान निसार से 1,296, 12% बने हैं, 1.2 मिले हैं इनको, यानी कि हिबा को रत से ज़्यादा जान निसार में मिले हैं। अब बात करिए दानिश तैमूर। रुबीना जी, मुझे तो लगता है कि बिकॉज जब भी दानिश की लाइंस आती हैं तो वो कन्विंसिंग भी लगती हैं, सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब देयर ऑल्सो बिकॉज ही इज़ फिक्सिंग हिज लाइंस, फिक्सिंग हिज मूव्स। लाइक मरीना सेड, मुझे उसकी आंखों में रोमांस नज़र आया, वो जो अक्रॉस द टेबल जब बैठे हुए थे चाय पीने वाला every सीन, scene, हाँ। एंड व्हेन ही सेज द थिंग्स लाइक यू नो आपको मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको कोई कुछ नहीं कह सकता और मैंने आपको बता दिया है। सो वो जो उसको जॉनरा प्ले करने को दिया गया है, जो कि बहुत ही एक चार्मिंग, हैंडसम, टोटली स्मिटन, एक फेरी टेल रोमांस का हीरो है, वो उस पर पूरा उतर रहा है, वो उसको सही जस्टिफाई कर रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि और ज़्यादा बड़ी जगह उसके पास आएँ तो हमें इससे ज़्यादा उसका मेटल देखने का मौका मिले, जो कि हम जैसे तेरी खुद गर्जी में देख चुके हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली 7.5 तो डेफिनेटली बनते हैं। 7.5। एक सवाल दानिश से सिर्फ पूछना है, आंट यू हॉट इन दीज क्लोथ्स दैट यू आर अरे विंटर में शूट हुआ है। विंटर में हुआ है? हाँ, वो पहना हुआ उसने, वो पहना हुआ है। बिकॉज़ आई डोंट टर्टल नेक एंड तो जी ऑडियंस की तरफ से आते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं और जानिसार से दानिश तैमूर के हिस्से में 1,836, 18% बनते हैं, 1.8। ठीक है, वेरी गुड जॉब। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जान निसार का रिव्यू।